किसी की बहुत याद आती है, किसी के बिन रह नहीं पा रहा हूं, कोई मुझे छोड़ के चला गया, मुझसे जुदा हो गया, अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, क्या करूं? आपके साथ भी ऐसा होता है? ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं। पूरा विश्वास है बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। बस यही एक मुश्किल जो है आपके साथ चल रही है, जिस पर आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने कही। होता है सबके साथ ऐसा। कई बार ये मुझसे कमेंट में पूछा गया और कई बार कुछ लोग सामने से पूछते थे। हमें लगा क्यों ना इस पर भी बात की जाए थोड़ी सी। देखिए दोस्तों, हम सब मनुष्य हैं, हम सब के भीतर भावनाएं हैं। हम गुस्सा होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं, हमें प्रेम भी होता है, सब कुछ होता है। बिछड़ने पे दुख भी होता है, जो अभी आपको हो रहा है। लेकिन यह भी याद रखिए दोस्तों कि अपने भीतर एक ये भी समझदारी होनी चाहिए कि हम जब यहां पर आते हैं, इस संसार में आते हैं, तो हमारे कंधे पर कोई एक जिम्मेदारी नहीं होती है कि काम नहीं होता। बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक साथ चल रही होती हैं। हम ये भी काम कर रहे होते हैं, हम ये भी काम कर रहे होते हैं, परिवार की भी जिम्मेदारी है और कुछ भी समझना है। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। हमारे मम्मी पापा के सपने हैं, आपके कुछ सपने हैं, कोई लक्ष्य होगा जीवन में। तो मैं स्वीकारता हूं कि प्रेम एक भावना है और होता है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए फिर इतना दुखी मत होइए, क्योंकि आप प्रेम बांध नहीं सकते। प्रेम का अपना एक बंधन होता है, वो कोई और बंधन सहन नहीं कर सकता। और अगर कोई चला गया है तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि आपके पास वही बस काम नहीं है, आपका करियर है। और यदि आप इस तरह से टूटेंगे, इस तरह से अपने आप को दुखी कर लेंगे, तो इस जीवन में जो आप जिनको संभाल रहे हैं, जो चीजें आप पर निर्भर है, वो कैसे काम करेंगे भाई? ऐसे कुछ भी नहीं किया जाता। एक बात बताइए, बस का यदि एक पहिया खराब हो गया तो अगर उसको लंबे समय तक ढोते रहेंगे तो बाकी पहिए भी खराब होंगे कि नहीं होंगे? और उससे कितना नुकसान होगा? और जब आप अपने सारे पहिए खराब कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए मन दुखी नहीं करिए, क्योंकि इसी संसार में, इसी जीवन में सब कुछ होता है और सब कुछ संभालते हुए हमें खड़े रहना होता है। और एक बात कहूं, जो आपने कहा कि मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, जो मुझे छोड़ के चला गया या कि जो मेरे साथ नहीं रहा, जो भी है, तो एक बात याद रखिएगा मेरी। अगर एक मां अपना जवान बेटा खो करके यदि 15 दिन भी जीवित रह सकती है ना, तो आप समझिए कि इस दुनिया में हर कोई, हर किसी के बिना जीवित रह सकता है। ये बात याद रखिएगा। एक मां यदि अपने बेटे को खो करके रह सकती है, उससे गहरा रिश्ता किसका होगा? अगर वो रह सकती है तो यहां पे कौन सा ऐसा रिश्ता है जो उससे गहरा हो और आप उसके बिना ना रह सकते हो? समझ रहे मेरी बात? इसलिए इतना भी भावुक ना होइए कि अपना सब तबाह कर ले। संभव है कि आप किसी के बिना थोड़े कमजोर हो गए होंगे, मजबूत करिए, तैयार करिए अपने आप को, लेकिन अपने आप को यूं घुटाइए मत, यूं घिसिए मत। एक अच्छा उद्देश्य पालिए, अपने करियर की ओर बढ़ रहे हैं, उधर बढ़िए, इनसे दिमाग हटाइए। क्योंकि आप किसी को, मैंने कहा ना कि किसी को आप बांध नहीं सकते। अब और प्रेम बांध करके आप पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे ना, जाने दीजिए। उसके लिए भी अच्छी दुआ करिए, कोई नहीं, कोई शिकायत नहीं। अपनी मंजिल देखिए,
अपना परिवार देखिए, बहुत सारे काम हैं, उन कामों को आपकी जरूरत है। इसलिए भावुक नहीं होइए, जो कर रहे हैं उसको मन से करिए और फिर देखिएगा बिल्कुल सब अच्छा होगा और धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है ना। बस आज यही कहना था। थैंक यू सो मच। परेशान नहीं होइएगा।